चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी, तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणों धर्मों में आवर्तिता। इस चैप्टर का आज हमारा लास्ट टॉपिक है पीरियोडिक ट्रेंड्स ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, यानी आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों में आवर्तिता। इस लास्ट टॉपिक को पढ़ने के लिए हम एक चार्ट का उपयोग करते हैं। इस चार्ट में आप देखिए, ये एक पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, दिखाई दे रहा है सबको। इस पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले मेटेलिक कैरेक्टर एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें हम, तो व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इज इंक्रीजेस एंड गोइंग फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड इन अ ग्रुप द मेटेलिक कैरेक्टर इज इंक्रीजेस। यानी कि हम किसी भी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है, और किसी वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो धात्विक गुणों में वृद्धि होती है। तो ये हमें बहुत अच्छे से पता है। अब हम बात करते हैं जो आगे पढ़ चुके हैं ऐसे गुणों की, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी इट मीन्स आयनन एंथैल्पी एंड इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव अ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ आउटरमोस्ट ऑर्बिट, यानी बाह्यतम कक्षक में से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। एंड इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? व्हेन अ इलेक्ट्रॉन is added to a isolated atom, the energy is released and this energy is known as a electron gain enthalpy। किसी विलगित परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ने पर उपलब्ध ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी कहते हैं। तो जब हम किसी भी पीरियड में व्हेन गोइंग इन अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, the ionization enthalpy is increases and similarly the electron gain enthalpy is also increases from going from left to right in a period। तो किसी भी आवर्त में हम बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी के मान में वृद्धि होती है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये दोनों गुण सिमिलर चलते हैं, समान चलते हैं कि लेफ्ट टू राइट गोइंग फ्रॉम पीरियड, ion enthalpy and electron gain enthalpy both are increases. Similarly, when going from upward to downward in a group, ionization enthalpy is decreases and electron gain enthalpy also decreases। यानी कि हम किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो आयनन एंथैल्पी के मान में क्या होती है? कमी होती है, और इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी के मान में भी कमी होती है। अब हम बात करें एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस यानी कि परमाणु त्रिज्या। तो किसी भी वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है? किसी भी ग्रुप में हम अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाते हैं तो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है, क्योंकि एक एक शेल उसमें बढ़ता जाता है ड्यू टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। यानी परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ में एक एक शेल में वृद्धि होती है। वो शेल में वृद्धि होने के कारण परमाणु त्रिज्या के मान बढ़ते जाते हैं। इसी तरह से हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएं तो एटॉमिक रेडियस क्या होती है? एटॉमिक रेडियस के मान डिक्रीज होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसी शेल में भरे जाते हैं और उसी शेल में भरने के कारण उनका न्यूक्लियस के प्रति जो आकर्षण होता है वो बढ़ जाता है। ड्यू टू इंक्रीज द अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीजेस, सो द एटॉमिक रेडियस इज डिक्रीजेस। So when going from left to right in a period, atomic radius is decreases, and going from upward to downward in a group, atomic radius is increases। यानी कि हम किसी भी आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या के मान में क्या होता है? कमी होती है, क्योंकि नाभिक का इलेक्ट्रॉन के प्रति आकर्षण बढ़ जाता है। इसी तरह से हम किसी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या के मान बढ़ते जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नए कक्षों में भरे जाते हैं। तो ये एटॉमिक रेडियस हमको समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता, जो भी हमने लास्ट में पढ़ा है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की जो टेंडेंसी होती है, टू गेनिंग इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी इज नॉन एज अ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
तो जब हम किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसी शेल में भरे जाते हैं, और ड्यू टू कंप्लीट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन they required electrons, so the tendency of gaining electron is increases and electron gain enthalpy is increases on going from left to right in a period. हम किसी भी पीरियड में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। इसी तरह से हम किसी ग्रुप में अपवर्ड टू डाउनवर्ड जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डिक्रीजेस, यानी किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणात्मकता के मान में कमी होती है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर सबसे ज़्यादा होती है, धीरे धीरे नीचे जाते हैं, ऐसे क्या होती है, कम होती जाती है। ऐसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बाईं से दाईं ओर जाने पर क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो यहाँ हमने देखा है सारे जो भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है उसकी चर्चा करी। इसके अलावा हम वैलेंसी का लिए भी एक चार्ट पहले देख चुके हैं कि फर्स्ट और सेकंड और 13 से लगा के 18 ग्रुप में जाने पर वैलेंसीज कैसे इंक्रीज होती है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। तो इस चार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट चार्ट है आपके लिए। इस बेस्ड पे आपको क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस क्वेश्चंस को आपको अच्छे से ऑब्जेक्टिव में भी आते हैं। तो आपका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है इस चार्ट को लेकर के वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हमको काफ़ी कुछ क्लियर हो चुकी हैं। तो यहाँ आपका चैप्टर तो कंप्लीट हो गया है। अब आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस दिए जाएंगे और ये क्वेश्चंस आपको कॉपी में सॉल्व करना है। इसके अलावा आपको इस चैप्टर की वर्कशीट भी दी जाएगी। तो वर्कशीट की कॉपी आपने अलग बनाई होगी, तो उस वर्कशीट की कॉपी में आप उसको भी सॉल्व करिएगा और अपने नोट्स भी प्रिपेयर करके और तैयारी करते रहना है हमें।